भाई लोग आज बात ना भारत के युवा धुरंधरों पर ही करेंगे, क्योंकि अभी T20 की परफेक्ट टीम नहीं बन पाई है। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने संन्यास ले रखा है, रविंद्र जडेजा ने संन्यास ले रखा है। तो भाई लोग ये जो हमारा IPL है ना, इसमें एक से एक युवा खिलाड़ी खेल रहे हैं, ये एक से एक युवा खिलाड़ी बिके हैं। तो अनिकेत वर्मा तो एक एग्जाम्पल है भाई, यहाँ पे जो आएगा वो मारेगा, ठीक है ना। जिसको चाहत होगी भारत की जर्सी पहनने की या भारत के लिए खेलने की, भारत के लिए कप उठाने की, उसको करो या मरो की स्थिति है भाई। यहाँ पे ना रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चलता, क्योंकि उसको पता है कि मेरे को वनडे में खेलना है भारत के लिए और वनडे में ठोकना है, ठीक है ना। वो इतना दिल से नहीं खेलता भाई जितने दिल से देश के लिए खेला जाता है। पर जो हमारे युवा है ना, आने वाला भविष्य, वो भाई लोग दिल दिमाग जोश सबसे खेलते हैं। मेहनत होती है बहुत, आगे लगन होती है, पीछे पड़ी हुई बहुत मेहनत होती है, बहुत पीछे जो करी है उन्होंने क्रिकेट के प्रति। तो समझना पड़ेगा ना, भारत की आबादी भाई 144 करोड़ है। 144 करोड़ की आबादी में 90% लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं। 90% में 37% भारत में युवा आबादी है, ठीक है ना। और युवा आबादी सब क्रिकेटर भाई यहाँ पे। तो ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं भाई, कुछ तो खिलाड़ी तो ना निकल के बाहर नहीं आ पाते। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं जो हर गेंद पे मारने की हिम्मत रखती हैं। ऐसे ऐसे बॉलर जो 6 के 6 यॉर्कर मार सकते हैं, ठीक है ना। अब वो तो अलग की बात है। भारत में युवा या क्रिकेट के प्रति टैलेंट जो होता है ना, वो छिप जाता है, या गाँवों में, कस्बों में, शहरों में। मैंने बोला ना, मैं खुद खिलाड़ी होता भाई, क्योंकि लगन थी, सुबह से शाम तक क्रिकेट खेल सकते हैं, पर नहीं मिल पाती सही गाइडलाइन या अच्छे गुरु, तो टैलेंट छिप जाता है वरना। लेकिन भारत में एक तरफा खिलाड़ी हैं सब भाई। वो तो अनिकेत वर्मा एक एग्जाम्पल है, जो आएगा मारेगा, जिसको चाहत होगी भाई भारत की जर्सी पहनने की। पर भाई आज ना अभी मैच देख रहा था, विशाखापट्टनम में मैच हो रहा है। यहाँ पे ना एवरेज स्कोर 167 है, ठीक है ना। और हैदराबाद ने मारा 163। तो ना भाई शुरुआत में क्या 4-5 विकेट गिर गए। तो कमेंटेटर भाई कमेंट्री कर रहे थे, हरभजन सिंह और आकाश चोपड़ा, कि इनके मेरे हिसाब से आराम से इनको खेलना चाहिए था, थोड़ा पारी को संभालना चाहिए था। अरे नहीं भाई, एक सामने वाली टीम ने ना भाई, हैदराबाद की बैटिंग लाइनअप देखो ना, सब हिटर हैं, सब हिटर, और लास्ट तक बल्लेबाजी है। लास्ट में पता है कौन आता है हमारा, शमी अहमद, जिसको भारत की टीम से हिटे मारते हुए देखा होगा, लपेटा मारते हुए। या पैट कमिंस या हर्षल पटेल, ये सब ऑलराउंडर हैं, ठीक है ना। या अनिकेत वर्मा जैसे बल्लेबाज 6ठे नंबर पे आ रहे हैं। तो भाई ये टीम नहीं रुकने वाली, ठीक है ना। और दूसरी टीमें जहां लक्ष्य यहाँ तक पहुँचती ना 160 रन तक, वहाँ तक वो पहुँच गई टीम, आउट ऑल आउट हो गई, कोई दिक्कत नहीं। 10 बॉलें छोड़ दी ना, यही 10 बॉलें खेल जाती तो 20 रन और बन जाते, ठीक है ना। तो छोड़ दी भाई, छोड़ दी, क्योंकि सब खिलाड़ी हैं। लास्ट में मोल्डर आउट हो गया, वरना वो भी हिटर था भाई। अगर वो 10 बॉलें खेल जाता, 20 रन और मार देता, 180 हो जाता एवरेज स्कोर से पास्ट स्कोर, ठीक है ना। तो ऐसा खेलना चाहिए। और बाकी इन लोगों को कमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो काव्या है ना भाई, काव्या, उसने अच्छी टीम बनाई है। तो भाई जो है वो है, अच्छी टीम बनाई है भाई। एक तरफा टीम है, सब मारने वाले खिलाड़ी हैं, ठीक है ना। और 301 दिन बनेंगे भाई, T20 में 301 दिन बनेंगे। और मेरे को लगता है ना इस सीज़न में 300 बनेंगे, ठीक है ना। हैदराबाद भी मार सकती है, या फिर भाई लखनऊ टीम बहुत कर रही है। लखनऊ टीम है ना, बहुत कर रही है भाई। उसमें भाई पूरन है, और अपना अच्छी टीम है यार। वो मास ओपनिंग करने आता है, माकरम आता है, पूरन है, और ऋषभ पंत है, बदोनिया अच्छी टीम है, वो भी मार सकती है, या हैदराबाद मार सकती है। और मुंबई भाई, जिस दिन रोहित का बल्ला चल गया ना भाई, सही से खेल गया, थोड़ा बोले आज मारने हैं, और पिच मिल गई ना कोई छोटी हुई, दिल्ली की या कलकत्ता की छोटी पिच, ठीक है ना, ईडन गार्डन मैदान जैसा, भाई भर के मारेगा। और भर के मारेगा ना, तो नीचे वहाँ उसकी भी बैटिंग लाइनअप बहुत लंबी है। तो 300 तो बनेंगे इस सीज़न में भाई, ऐसा मेरा अनुमान है। पर इन लोगों को नहीं बोलना चाहिए। और बाकी यार ठीक है, अब देखो क्रिकेट ना तरक्की कर रहा है। अब पाकिस्तान की तरह नहीं, पाकिस्तान भाई वाइट बॉक्स हो गया क्रिकेट में। अभी जो न्यूजीलैंड से T20 सीरीज़ चल रही है ना, 4-1 से हार गया पाकिस्तान, वनडे भी हार गया, क्योंकि पाकिस्तान की टीम क्या, पाकिस्तान देश क्या भाई, पूरा ख़त्म है। अब वो बात क्या बोल रहे हैं भाई, कि भारत से कैसे भी समझौता हो जाए, भारत से ट्रेड खुल जाए। वहाँ के ना जो मीडिया वाले हैं वो ना पब्लिकली बात कर रहे हैं, और पब्लिक भूखी मर रही है वहाँ पे। वहाँ उनका भी त्यौहार चल रहा है, त्यौहार में मीठे चीनी की ज़रूरत होती है, वहाँ चीनी नहीं मिल रही है, ठीक है ना। चीनी के स्टॉक ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन भाई मेरा ना पर्सनली मोदी जी से इस विषय में ये कहना होगा, चाहे भारत देश में गद्दार हूँ,
चाहे पाकिस्तान, वो भी गद्दार है भाई, क्योंकि वो हमारे 20% हिंदुओं को खा गया, तो अब उससे दोस्ती नहीं हो सकती। और योगी जी, जो यूपी में चल रहा है ना, ये छोटा विषय नहीं है, ठीक है ना। मैं तो आपसे पर्सनली बात करना चाहता हूँ, क्योंकि कोई दिक्कत थोड़ी ना, मैं अगर बात करना चाहता हूँ, अपने विचार रखना चाहता हूँ तो रख सकता हूँ ना भारत देश में। तो कोई पर्सनली बात करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना, इस देश में जो आपकी सरकार नहीं थी ना, आपकी सरकार सन 2014 में बनी है, उससे पहले ना इस देश को बहुत अंदर से खोखल किया गया है, ठीक है ना। यह हिंदुओं को बहुत पिछाड़ने की कोशिश की गई है। अब भाई समझो एक बात को, अगर मैं करोड़पति हूँ और मेरे दोस्त हैं 4, तो मेरे दोस्तों पे टैलेंट है, ठीक है ना, और मुझे दिख रहा है उनका टैलेंट, अगर मेरे पे करोड़ हो तब मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ कि ये लो भाई 2 लाख रुपए और अपना व्यापार करो, और जब पैसा बन जाए तब मेरे को दे देना। पर नहीं है, क्योंकि करप्शन। समझो भाई, यहाँ पे जब ना अखिलेश यादव की सरकार हुआ करती थी, तब हमारे यहाँ भी पीलीभीत का जो वो है ना, अरे जो ही मंत्री होता है, वो मंत्री हुआ करता था भाई, मुस्लिम था एक, रियाज अहमद, हाजी रियाज अहमद, ठीक है ना। और उसमें भी ना हमारी गलती होती थी हिंदुओं की। पता है क्या होता था, वो बंदा पूरा एक हिंदू के इलाके में जाता था ना, हमारे बगल में, जैसे और भी वीडियो में बताया, काला मंदिर है, तो काला मंदिर में जाता था, पूरा काला मंदिर को पैसा दे देता था, खरीद लेता था, या पैसा दे देता था, बिक जाते थे, वोट दे देते थे, तो इसलिए वो बनता था। और भाई करप्शन क्या है, मुझे ऐसा लगता है ना, यूपी में, खासकर मैं यूपी में रहता हूँ, तो योगी जी, मुझे ऐसा लगता है ना कि यूपी में जो है ना, वो पैसा ही मुस्लिमों के पास है, ठीक है ना, या व्यापार ही मुस्लिम कर रहे हैं। मतलब मैंने बोला ना, जैसे कि अगर संविधान के हिसाब से भी चलें तो जो बंदा जितने परसेंट है उसको उतने परसेंट का हक मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो इस हक के हिसाब से भी हमारे यहाँ मंडी है, या हमारे आसपास में मंडी है, या हमारे आसपास में हाईवे हैं, या फिर कोई भी चलता हुआ काम मोटा लाखों में जो हो रहा है, ठीक है ना, या कहीं पे भी भाई लोग ये हर जगह घुसे पड़े हैं। और हम हिंदू जो कि 80% हैं, वो 60% देख रहे हैं कि जॉब कहाँ है, जॉब मिल जाए, भगवान जॉब दे दो, ठीक है ना। और जो 20% हैं, वो भाई सब फील्ड में घुसे हुए हैं, सरकारी डिपार्टमेंट में भी हैं, वही बिजनेस कर रहे हैं। और जो 20% हिंदू हैं, और वो ये अच्छी फील्ड में हैं। बाकी जो 60% हिंदू हैं, वो जॉब के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन जो 80% मुस्लिम हैं, वो कारोबार कर रहे हैं। इसमें पैसे का भी खेल आता है। अब भाई लोग क्या होता है, लोग बोलते हैं ना, लव जिहाद होता है, लव जिहाद होता है। भाई बिल्कुल मैं भी मानता हूँ लव जिहाद होता है, पर लव जिहाद होता कैसे, समझो इस बात को। वहाँ पे ना जो मौलवी मौलाना बैठे हैं ना, इनको फंडिंग आती है या इनको हेल्प करी जाती है। तो हेल्प क्या करी जाती है कि तुम भाई लड़की पटाओ, लड़की की फ़ोटो दिखाओ अपने साथ में, ठीक है ना, या कुछ गलत करते हुए दिखाओ और रुपए ले जाओ। ये होता है हमारा सनातन भाई ऐसा नहीं बोलता कुछ, और हमारा सनातन बिल्कुल सीधा है। पर हमें समझो यार, हमें ना इस जाल में नहीं फंसना है। मुझे ऐसा भी लगता है भाई, और ये फैक्ट के साथ भी मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे मोहल्ले में भी 1-2 लड़कियाँ हैं ऐसी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ना, हम लोग हिंदू मुस्लिम लड़के करते हैं, जो लड़का है, युवा हैं, या बड़े बुजुर्ग हैं। और ये लड़कियाँ हैं ना, ये मंदबुद्धि होती हैं। मुझे यार ऐसा लगता है, हालांकि बोल नहीं सकते कि मंदबुद्धि क्यों होती है, क्योंकि इनको अपने माँ बाप से संस्कार ही नहीं मिले, जो संस्कार मिलने चाहिए। इनको अपनी संस्कृति का पता ही नहीं है, इनको अपनी सभ्यता का पता ही नहीं है। और भाई समझ सकते हो, जो 80% व्यापार कर रहा है किसी भी जगह पे या सब जगह पे यूपी में, तो भाई पैसा तो उस पर होगा ही। तो वो बंदा सामने वाला लड़कियों पे पैसा करता है, ख़त्म हिंदुओं पे। और हिंदू लड़कियां पागल हैं भाई उनके लिए, ठीक है ना। तो ये गलत है। योगी जी थोड़ा इस पे देखो, क्योंकि हम हिंदुओं का केवल भारतीय है। और मैं आपको बताऊं, मैं ये वीडियो इस टाइम बना पा रहा हूं, ये इसलिए ही संभव हो रहा है क्योंकि बीजेपी सत्ता में है। पर न ये लोग मार देते थे, इनकाउंटर कर देते थे या करा देते थे भाई, सीधा सीधा कोई भी बंदा कुछ बोल ही नहीं सकता था। ऐसा लगता था कि भारत में रह के भी हम आज़ाद होके भी गुलाम हैं। 26/11 आतंकी हमला होता है भाई, कांग्रेस की सरकार होती है, कांग्रेस की सरकार के मुँह से आवाज़ नहीं निकलती है भाई। हमारे वहाँ पे लोग मर रहे हैं, ठीक है ना, और उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती, ना ही कोई रिएक्ट होता है, ठीक है ना। इन बंदों ने, जो पाकिस्तानी है ना, जो आज कहते हैं कि भाईचारा समझौता, इन्होंने बहुत अच्छी अत्याचार किया भाई। ये बात मोदी को भी समझ आती है, ये बात ट्रंप को भी समझ आती है, और ये बात सभी देशों को समझ आ रही है अब। तो मेरे हिसाब से भाई पाकिस्तान तो ना ख़त्म होने वाला है,
ठीक है ना, ख़त्म होने वाला है। बस मोदी जी थोड़ा हमदर्द नहीं बनना है आपको, क्योंकि हमारा देश ऐसा है ना भाई, किसी को रोता बिलखता नहीं देख सकता, हर किसी के आगे दोस्ती का हाथ या मदद का हाथ बढ़ा देता है। तो हमदर्दी नहीं दिखानी, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ हमदर्दी नहीं दिखाई यार। हमारे 20% हिंदुओं को खा गए ये, अब 1% ही बचे हैं, 19% हिंदुओं को खा गए कि काफिर है, काफिर से व्यापार नहीं होता, काफिर जहाँ दिखे मार दो, काफिर के मंदिर मस्जिद मंदिरों को तोड़ दो, मूतन खाने बनाए हैं उन्होंने। वो अलग की बात है, इस बार होली कर रहे थे, ठीक है। और बाकी भाई लोग IPL देखो, और आजकल तो ना एप्लीकेशन बहुत सारी बन गई हैं, तो उनमें मत फंसो। ये जो ऑनलाइन गेमिंग है ना, सेशनबाजी, इसमें मत फंसो, क्योंकि मैंने इसमें देखा है लोगों को फांसी लगाते हुए या लोगों को बर्बाद होते हुए। भाई बहुत साल पहले का एक्सपीरियंस है, मैंने बताया ना आपको। मेरे मोहल्ला वो मोहल्ला है जिसमें हर गेम, जो गेम होता है ना, वो बंदे खेलते हुए मिलते हैं। अभी एक गेम आया है ऑनलाइन, उसमें क्या है, बॉल है, बॉल पे पैसे लगाओ, तुमने 5 गुना पे लगाए, 10 गुना पे लगाए, 20 गुना पे लगाए, तो अगर 5 गुना पे आ गई तो तुम्हें नहीं, अगर 20 गुना पे आ गई तो तुम्हें सबका पेमेंट मिल जाएगा, 10 गुना का भी, 5 गुना का भी। लेकिन बॉल तो बॉल है बॉल तो भाई तुमने 1000 नंबर लगा दिए और सामने वाली बॉल मेरी है, तो 1000 एक पे गिरा दूंगा मैं, कद्दू ले लो। तो भाई समझो यार, इस गेम में मत फंसो। इस गेम में वही पैसा कमा रहा है जिस पे पैसा है, ठीक है ना, क्योंकि जीतो हारोगे सब और जीतेगा 1-2, लेकिन जो बंदे ने एप्लीकेशन बनाई है वो नहीं हार सकता। ऐसे ही भाई मैच फिक्सिंग में है, अब मेरी ही टीम है सामने वाली या मेरे सब जानने वाले खिलाड़ी, मान लो भाई IPL ही मैं ही खिला रहा हूँ, अब तुम मेरे से जीत लोगे क्या? अगर मैंने बोल दिया भाई कोई भी सेशन है, अब एक तरफा लग रही थी यही वाली टीम हैदराबाद, अब हैदराबाद टीम मेरी है, ठीक है ना। अब सेशन दे दिया मैंने, भाई आ रहा है 60-60, ठीक है ना। अब मेरी टीम है, मैंने बोल दिया 60 नहीं बनानी, 55 बनो, ठीक है ना। तो सामने वाले की बॉलें अपने आप से फिर अच्छी लगने लग जाती हैं जब हम बॉल छोड़ते होते हैं, ठीक है ना। जब हम मारते होते हैं तब समझ आता है अरे ये गंदी थी यार, और ये गंदी थी। जब छोड़ रहे होते हैं तो, और भाई लोग कमेंट्री करो लेकिन ज्ञान मत दो, ठीक है ना। काव्या ने जो टीम बनाई है ना, बहुत सॉलिड टीम बनाई है, और वो टीम जो बनाई है वो ऐसे ही खेलने वाली है, ठीक है ना। और ऐसे ही खेलते हुए अच्छी लगेगी, क्योंकि एक से एक बल्लेबाज है, नीचे पैट कमिंस तक तुम्हारी बल्लेबाजी है, ठीक है ना। उसके बाद में तुम 300 के लिए खेलो भाई, बनेंगे 300 बनेंगे, आज नहीं तो कल बनेंगे, कल नहीं तो परसों बनेंगे। हैदराबाद नहीं तो कोई और टीम मारेगी, पर 300 मारेगी, इस IPL में 300 बनेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और बस यही था आज का ज्ञान। अगर वीडियो पसंद आती है तो भाई लोग सपोर्ट करो यार, क्योंकि 0 से स्टार्ट करा है, तुम्हारी सपोर्ट चाहिए। राम राम।